लेक्चर 1 के अंदर में हमने हेरिडिटी के बारे में देखा था, हेरिडिटी चेंजेस के बारे में देखा था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के बारे में देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट म्यूटेशन के बारे में देखा था। अभी अगला अपना टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी क्या? द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीनिंग होता है बदल। जो बदल ऑर्गेनिजम्स में हुए हैं उसको क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। इसके लिए सिंपल एग्जांपल है आपके सामने, नेक ऑफ जिराफ। जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, अब वो बड़ी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये कल छोटी थी या आज से 1 साल पहले छोटी थी, तो ये हजारों साल पहले की बात है। तो जो जिराफ की नेक छोटी थी, जैसे कि हॉर्स वगैरह की होती है वैसी टाइप की थी, और धीरे धीरे उनमें क्या हुआ? चेंज हुआ। अभी चेंज ऐसा हुआ, उनका मन हुआ कि जो ऊपर के जो लीव्स वगैरह जो है, जो ऊपर के पत्ते हैं पेड़ के, वो खाने का उनका दिल चाहा, तो उन्होंने अपनी नेक के ऊपर में क्या दिया? तनाव लगाया, स्ट्रेस दिया, और उनकी धीरे धीरे इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उनकी नेक का साइज, उनका नेक का लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। वो ऐसी चीजें होती है इवोल्यूशन के अंदर। अब इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए क्या है रिस्पांसिबल? ट्रांसफॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम रेंजेस इनटू स्टार्स, प्लैनेट। स्टार्स प्लैनेट में भी क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है। आपने क्लास 8 के अंदर में पढ़ा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ स्टार क्या होता है? टू चेंजेस इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या? बायो का मतलब क्या? लाइफ। जिसके ऊपर में लाइफ प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। और पूरे यूनिवर्स के ऊपर में बायोस्फीयर कौन है? हमारा अर्थ, क्योंकि ओनली अर्थ पे ही क्या है? लाइफ प्रेजेंट है। ऑन द अर्थ आर स्टडीड इन फील्ड ऑफ इवोल्यूशन। अब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे। इवोल्यूशन, ड्यू टू इवोल्यूशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो इसमें क्या हुआ? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा नहीं जूने स्पीसीज मर गए, नई स्पीसीज अचानक जादू से आ गए, ऐसा नहीं होता है। जूने स्पीसीज के अंदर ही क्या हुआ? नए बदल है, उनको क्या बोला गया? न्यू स्पीसीज बोला गया। उसके बाद ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन देयर आर कंटीन्यूअस चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इसको 1-2 साल की बात नहीं है, इसको बहुत सारे साल लगे हैं इस इवोल्यूशन को होने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर में लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। अब इसको लिया आपको जो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझना होगा। अब बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अब आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा बोला गया है। अब रिलीजन के हिसाब से बोलेंगे तो अलग होगा। अब साइंस के टेक्स्ट बुक के हिसाब से, साइंस के अकॉर्डिंग जो अपना जो अर्थ है ये किसका हिस्सा था? सन का हिस्सा था। तो अर्थ जो आया है ये सन के पास से आया है। तो अर्थ सन के पास से आई। अर्थ एक आग का गोला थी। अर्थ के ऊपर में चारों तरफ पूरी आग ही आग थी, फ्लेम्स थी, बोलने का मीनिंग है। तो ये आग धीरे 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 हमारे अर्थ का जो आउटसाइड का जो भाग है, स्काई का जो भाग है, वहां पे बहुत सारे क्लाउड बने। 2 गैसेस से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 2 गैसेस की वजह से क्लाउड बने, और फिर बहुत तेज बारिश हुई। इस पानी की वजह से धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि पूरी फ्लेम बुझ गई। और अर्थ पे मोस्ट ऑफ दी, आपको पता है अर्थ पे क्या है? पानी है। तो अर्थ पे पूरा पानी आ गया। इस पानी के अंदर भी क्या थे? बहुत सारे एलिमेंट्स थे। एलिमेंट्स के आपस में रिएक्शन हुई। तो एलिमेंट्स के आपस में रिएक्शन के बाद कंपाउंड बना। कंपाउंड के आपस में रिएक्शन होने के बाद में एंजाइम्स बने। एंजाइम की रिएक्शन होने के बाद में फर्स्ट सेल बना, जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पहला सेल बना। अब ये प्रोटोप्लाज्म यानी क्या? अब आप जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर में, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में पैरामीशियम का सेल देखेंगे तो बस वैसे ही पूरा दिखने वाला ये सेल था। और इस सेल के बाद से ही क्या बनी? लाइफ की स्टार्टिंग हुई। ये ऐसे ही इस सेल से क्या हुआ? धीरे धीरे सेल का डेवलपमेंट हुआ, और जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखते हैं ये एक ही सेल के पास से पूरे ऑर्गेनिज्म के सेल्स क्या हुए हैं? डेवलप हुए। तो बहुत सारे सेल मिलके क्या बने? टिश्यू बने। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बने? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बने? ऑर्गन सिस्टम। ये आप पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद में इसके अंदर में अब ये जो थ्योरेटिकल बोला गया, जो मैंने आपके सामने अभी स्टोरी बताई है, पूरा कैसा है, ये पूरा उसी का क्या है? एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद में रेंजिंग डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, विविधता। तो जो एनिमल्स के अंदर जो वैरायटी उसको क्या कहते हैं? रेंजिंग डाइवर्सिटी इन एनिमल। यूनिसेलुलर कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, टू जायंट व्हेल एंड मैन। इनका बोलना ऐसा है, यूनिसेलुलर अमीबा से लेके जायंट व्हेल यानी मल्टीसेलुलर व्हेल का साइज बहुत बड़ा होता है। ये सब जो है किससे आए हैं? एक ही सेल के पास से आए हैं।
तो वैसे ही रैंकिंग डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। यूनिसेलुलर कौन है? कोलेरा। कोलेरा यानी अलगी होती है, अलगी यानी आपको पता है शैवाल, पानी में होता है ये। टू द ह्यूज बनियन ट्री, बनियन ट्री यानी सबसे बड़ा ट्री। तो ये इसका भी प्लांट का जो सेल था तो सब कैसा है? यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, छोटे से बड़े इस पे है। एग्जिस्टेंस लाइक ऑन अर्थ from equator to both of poles on the entire earth living organism are seen in air water land rock। तो आपको जो पूरे अर्थ में कहीं भी घूमेंगे तो आपको जो है एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। अब एनिमल्स नहीं मिलेंगे तो माइक्रोब तो हर जगह प्रेजेंट है, आंखों से दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दिखेंगे। तो आपको मोस्ट ऑफ द जगह पे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ये बोलने का मीनिंग है। ये पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब किसके पास से आए हैं? ओनली वन से। वो उस सेल का नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा प्लांट अलग सेल से है, एनिमल अलग सेल से है, ऐसा नहीं है, सब लोग एक ही सेल से आए हैं, उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। इसी से प्लांट भी इसी से आए हैं, एनिमल भी इसी से है। अब बोले अगर बताया जाए तो मन में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डाउट आता है, प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं, एनिमल मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है, सब लोग एक, सब जो भी ऑर्गेनिज्म है सब एक ही सेल के पास से आए हुए हैं। उसके बाद में थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टेड वर्ल्डवाइड। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो मतलब डेवलपमेंट हुआ तो इसको पूरे जो है वर्ल्ड ने क्या किया? एक्सेप्ट किया, ये बोलने का मीनिंग। अब सीधा ह्यूमन बीइंग के अंदर में एग्जांपल दे तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। ये सिस्टम हमारे बॉडी से क्या बना? वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स रूमिनेंट में, गाय में, भैंस में, बकरी में। आप इनको खाना खाते हुए देखते हो, सामने तो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं? उसको चबाते हैं, खाना वापस में इसके स्टमक से किसमें आता है? माउथ में आता है, विद हेल्प ऑफ अपेंडिक्स। उसके बाद में हमको जो है 32 टीथ है, इस टीथ के बैक साइड में आप देखेंगे तो हमको क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या है? टीथ है। उसके बाद में आगे टेल बोन है हमारे पास में, तो ये सब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। उसके बाद में आगे नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बदल हुआ है उसको क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। द ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इवोल्यूशन। According to theory of evolution, first living material was in the form of protoplasm, which was formed in ocean। तो ये किसमें? ओशन में पाया गया। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? फर्स्ट सेल है जो आज से 300 करोड़ साल पहले जिससे पूरे ऑर्गेनिज्म आए। ये चेंज इतने फास्ट नहीं हुआ है, इसको पूरे कितने लगे हैं? 300 करोड़ ईयर्स लगे हैं। उसके बाद में ऑल इवोल्यूशनरी चेंजेस वेयर स्लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर डेवलप एज द चेंजेस एंड डेवलपमेंट that occurred in living organism was all round and multi-dimensional। तो आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबका आपको शेप अलग दिखेगा, स्ट्रक्चर अलग दिखेगा, लेकिन इसमें सेम क्या होता है? जैसे कि ह्यूमंस के पास में 2 आईज है, 2 आंखें है, वैसे ही आप देखेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी एनिमल ले लो, जैसे कि काऊ, बफेलो, कैट, डॉग, सबके बाद में आपको 2 आईज, 2 आंख, 2 कान, एक नाक, ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है। इसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आगे दिस ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेसिव। उसके बाद में आगे नेक्स्ट वेराइटी एंड एनिमल्स डेवलप फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। एंसेस्टर्स यानी क्या? जो हमारे पूर्वज, उनको क्या कहते हैं? एंसेस्टर्स। तो एंसेस्टर से धीरे धीरे क्या हुआ? बदल होता होता हम तक आया है। उसके बाद में एविडेंस यानी इसके प्रूफ होते हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। द प्रूफ्स टू सपोर्ट दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एविडेंसेस। यानी कोई भी चीज हम बताएंगे तो उसका प्रूफ लगता है, तो जो साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की तो उन्होंने भी क्या दिया? इसका प्रूफ उनको देना पड़ा। तो सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है? सिमिलैरिटीज इन एक्सटर्नल एंड विजिबल फीचर आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की डेफिनेशन है, यानी हर ऑर्गेनिज्म का शेप अलग हो सकता है, लेकिन उसके पास में जो ऑर्गन्स है, जैसे कि आई, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, ये चीजें हर आपको एनिमल्स के पास में देखने के लिए मिलती है। इन एनिमल सिमिलरिटी स्ट्रक्चर से माउथ में नोस्ट्रिल्स, ईयर, पिना, पोजीशन ऑफ आईज, थिकली डिस्टर्ब बॉडी, फोर और हेयर, यानी आपको ये सब चीजें क्या है? देखने मिलती है। इन प्लांट्स में सिमिलर कैरेक्टर सच एज लीफ का शेप देखने के लिए मिलता है। लीफ वेनेशन यानी जो वेन्स होती है, आप लीफ के ऊपर देखेंगे कुछ
आईसी क्रॉस करके क्या होती है, वेन्स होती है, उसको लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल यानी जो लीफ को पकड़ने के लिए सपोर्ट के नीचे जो होता है उसको क्या कहते हैं, पेटियोल, हिंदी में उसको डांकी कहा जाता है लीफ की। उसके बाद में एक्सेट्रा, दिस सिमिलर फीचर्स इंडिकेट दैट ओरिजिन ऑफ डिफरेंट एनिमल और प्लांट ग्रुप्स मस्ट बी सेम हैविंग कॉमन एंसेस्टर। इनका ऑनलाइन के एंसेस्टर्स क्या थे, सेम थे, एक थे इनके एंसेस्टर। एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस यानी अब आप कोई भी एनिमल्स को देखोगे तो उसमें क्या है, बोन्स है, हड्डी है। हर एनिमल्स में आपको क्या देखने के लिए मिलती है, बोन्स देखने के लिए मिलती है। अब आप एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे उसमें स्पॉन्ज वगैरह के नाम आएंगे तो वो एनिमल थोड़े अलग है, मैं उन पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं। ह्यूमन हैंड, कैट्स फोरलेग, फ्लिपर ऑफ विंग एंड पेटेजियम ऑफ बैट शो डिफरेंसेस इन देयर फीचर्स। These organs also have different uses. इनका डिफरेंस यानी ये एनाटॉमिकल क्या है, स्ट्रक्चर। However, the structure of bones and bony joints in organ each those animals so similar. देखो जॉइंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो जॉइंट सब में बोन्स है, इसको क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। दिस इज इंडिकेटर ऑफ दिस एनिमल्स ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ये सब किसके पास से, कॉमन एंसेस्टर के पास से। ह्यूमन हैंड, फोरलेग ऑफ ऑक्स, ऑक्स यानी आपको पता है काऊ बफेलो, पेडेजियम ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ विंग, ये बताए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के। आगे नेक्स्ट ऑर्गन्स की बात की जा रही है, टाइप ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ईच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट ऑर्गन। सबके बाद में क्या है, डेफिनेट ऑर्गन है, जैसे कि इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी जो अपना चेस्ट है इसको क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। क्या है, क्या है वहां पे, लंग्स है, हार्ट है। इन स्कल, स्कल यानी जो हमारा ब्रेन है, स्कल में क्या है, ब्रेन है। उसके बाद में इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यानी जो स्टमक का जो भाग होता है इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ क्या है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, ये सब चीजें ऑर्गन्स हैं। उसके बाद फंक्शन, अब फंक्शन में आपको मैं इजीली फंक्शन बता देता हूँ। लंग्स का फंक्शन होता है टू एक्सहेल एंड इनहेल गैसेस, यानी गैस को, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। उसके बाद में हार्ट का फंक्शन होता है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाना, ब्लड सप्लाई करना। स्टमक का फंक्शन है टू स्टोर फूड। इंटेस्टाइन का फंक्शन है वेस्ट को आगे लेके जाना। उसके बाद में किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद में आगे है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन है नहीं, ये ऑर्गन अपने बॉडी में लेकिन हमारे काम में नहीं आते। द डिजेनरेट और अंडरडेवलप्ड ऑर्गन्स व्हिच कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन प्रीवियस ईयर में वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन आई थी, आपको ये रिमेंबर करके जाना है। उसके बाद में existing organs undergo gradual changes during evolutionary process, thus they form new tissue organs। अब न्यू टिश्यू ऑर्गन क्या, बहुत सारे सेल मिलके क्या बना है, ऑर्गन। बहुत सारे सेल मिलके क्या बना है, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना है, ऑर्गन। अपने बॉडी का कोई भाग अगर डैमेज होता है, कहीं हमको खरोच वगैरह लगती है, तो वो भाग क्या हो जाता है, ये सेल्स के थ्रू रिपेयर हो जाता है। तो इस सेल से क्या फॉर्म हो जाता है, वहां टिश्यू फॉर्म होता है, लेकिन ऑर्गन फॉर्म नहीं होता, क्योंकि ऑर्गन ऐसा प्रोसेस नहीं होती कि बहुत सेल आपस में ला लिए, जमा कर लिए और एक ऑर्गन अपने बॉडी में ही बना लिया, या अपना हाथ पैर को दबाया और ऐसा पता चला कि सेल आपस में मिल गए, टिश्यू बन गया, ऑर्गन बन गए। तो ये प्रोसेस इस तरीके से नहीं होता है। ये टिश्यू वगैरह की ग्रोथ होना, इसको कहते हैं सोमैटिक सेल। उसके बाद में ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन स्ट्रक्चर अंडरगो डीजनरेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पैन दे वेनिश। तो इसका मतलब ये वेस्टिजियल ऑर्गन है क्या, अब जो हमारे एंसेस्टर थे या वो एनिमल्स के जो एंसेस्टर्स है, इन्होंने उस ऑर्गन का यूज नहीं किया, तो वो चीज उनके जो है आगे फ्यूचर में, यानी मतलब उनके स्पेसिस के अंदर में वो चीजें क्या हुई, वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई, उनके काम ही नहीं है। जैसा हमारे बॉडी के अंदर में जो है फॉर एग्जाम्पल ईयर पिन्ना, ये जो भाग जो ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट टीथ है, ये टीथ यानी जो हमारे 32 टीथ के बाद में जो हमको जो टीथ जो होते हैं वो टीथ क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके बाद में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो फॉसिल है, जो जमीन के नीचे अगर आप फॉसिल वगैरह जो बोन्स वगैरह आपको जो दिखेंगे, इसको क्या कहते हैं, फॉसिल। फॉसिल्स आर एविडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर इम्प्रेशन व्हिच आर preserved deep down in earth surface. Various natural calamities buried organism in this way. Fossils through light on the evolutionary process as they offer direct evidences of evolution. यानी जो फॉसिल्स मिले हैं, जो बोन्स मिले हैं, इससे हमको समझ में आता है कि इवोल्यूशन हुआ है।
फॉसिल्स के बारे में आपको डिटेल स्टडी क्लास 8 में। उसके बाद में कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग यानी क्या? कार्बन डेटिंग इज अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड द एज ऑफ फॉसिल, यानी फॉसिल की एज को पता किया जाता है इसमें। उसके बाद में व्हेन अलाइव एनिमल्स एंड प्लांट्स कंज्यूम कार्बन कंटीन्यूअसली बट दिस प्रोसेस एंड्स आफ्टर डेथ। तो एनिमल्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। तो इसमें जो ये कार्बन जो है, तो ये क्या है? आइसोटॉप है। लेटर देयर बॉडी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ C14 अंडरगो कंटीन्यूअस डिकेइंग प्रोसेस, यानी बॉडी की डेथ होने के बाद में बॉडी में से क्या निकलता है? कार्बन निकलता है। उसको क्या कहते हैं? C14। क्या कहते हैं? C14। तो ये C14 क्या है? रेडियो एक्टिव है। और C12 क्या है? C12 इज नॉट रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। therefore the ratio between C14 and C12 changes continuously। तो ये रेशियो कंटिन्यूसली चेंज क्यों होता है? अब जिसकी डेथ होगी उसके बॉडी में क्या निकलेगा? C14, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में क्या रिलीज होगा? C12। इसको क्या कहते हैं? आइसोटॉप। आइसोटॉप यानी क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर तो कार्बन का 6 है, लेकिन उसके डिफरेंट 3 एटॉमिक मास है। एक होता है 12, एक होता है 13, एक होता है 4। जो फ्यूल वगैरह जो चीजों को आप बंद करेंगे, जलाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? C13 मिलेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद में क्या मिलेगा? C14। अब जब तक उसकी लाइफ शुरू है, जिंदा है, तब तक क्या मिलेगा? C12। ऐसे 3 है इसके अंदर। उसके बाद में यूजेज ऑफ कार्बन डेटिंग, स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी, यानी फॉसिल की स्टडी करने में काम में आती है। अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी, डिटरमाइन द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो पुराने जमाने में आपको जो स्क्रिप्ट वगैरह जो दिखती है, जो दीवारें वगैरह पे जो खून वगैरह बनाई होती है, इसको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडी में काम में आता है। कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की एज को जानने में मदद करता है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट टॉपिक विलियम डिग्री के बारे में। विलियम डिग्री डेवलप द टेक्निक ऑफ कार्बन डेटिंग। ये साइंटिस्ट का